में ददुआ का दबदबा और अब सियासी संग्राम की नई पटकथा। बांदा की जमीन पर एक बार फिर इतिहास खुद को दोहराने की तैयारी में है। यहाँ की राजनीति में जोश, जाति और जमीनी पकड़ का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है और इस बार केंद्र में है पूर्व मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र पाल वर्मा के बेटे लोधी महेंद्र पाल वर्मा, जो पिता की राजनीतिक विरासत को थामे सपा के जरिए नए उड़ान भरने को तैयार। बांदा की राजनीति में एक दौर वो भी था जब सीपीआई का परचम लहराया करता था। डॉक्टर सुरेंद्र पाल वर्मा उसी दौर के चमकते सितारे थे। 1977 में सबसे कम उम्र के विधायक फिर गृह राज्य मंत्री बने। उन्होंने दलितों, मजदूरों और आदिवासियों के हक में जो लड़ाई लड़ी वो उन्हें 5 बार विधायक की कुर्सी तक ले गई, वो भी चित्रकूट के रामनगर और मऊ के बेहड़ों तक अपना प्रभाव रखते थे। वही क्षेत्र जहां कभी दस्यु सम्राट ददुआ का जलवा था। राजनीति में उनकी यात्रा सीपीआई से शुरू हुई, फिर समाजवादी पार्टी, उसके बाद बसपा का साथ मिला, मगर जनता से उनका जुड़ाव कभी कमजोर नहीं पड़ा। आज डॉक्टर वर्मा के बेटे लोधी महेंद्र पाल वर्मा समाजवादी पार्टी के राजपूत चेहरे के रूप में उभर रहे हैं। वो अपने पिता की राजनीतिक पाठशाला से सीखी रणनीति को जमीन पर उतारते हुए आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। लेकिन मुकाबला आसान नहीं है दोस्तों। उनके सामने चुनौती बने हैं पूर्व बसपा कैबिनेट मंत्री और अब सपा के नेता दद्दू प्रसाद, जिनके साथ बांदा की सियासत में इस समय एक तीखी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। दोनों नेताओं के बीच पार्टी के भीतर ही वर्चस्व की लड़ाई ने न सिर्फ स्थानीय राजनीति में गर्मी बढ़ा दी है, बल्कि सपा के भविष्य के समीकरणों पर भी असर डाल रहा है। जहां एक और महेंद्र पाल वर्मा पुराने वोट बैंक को फिर से जोड़ने में लगे हैं, वहीं दूसरी ओर दद्दू प्रसाद सपा में अपना अलग अस्तित्व गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बांदा की जनता भी जानती है कि ये मुकाबला सिर्फ 2 नेताओं का नहीं, 2 राजनीतिक संस्कृतियों का टकराव है। एक विरासत का भरोसा, दूसरा बदलाव का दावा। अब देखना है कि बांदा की राजनीति एक बार फिर वर्मा परिवार के नाम पर मोहर लगाती है या सियासत की नई धारा किसी और दिशा में बहती है। एक बात लेकिन तय है, बांदा की राजनीति फिर से इतिहास लिखने को तैयार है और इस बार कमल महेंद्र पाल वर्मा के हाथ में भी है। ऐसी तमाम बांदा की और जानकारियों के लिए देखते रहें द इंडिया लाइव।